नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन लॉ स्टडी पर। और आज हम एक्ट व्यवसाय अधिनियम 1926 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी आज परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली जो परिभाषा है समुचित सरकार की, श्रमिक संघ के उद्देश्य से ऐसे श्रमिक संघ के संबंध में जिनका कि कार्य क्षेत्र किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, तो समुचित सरकार केंद्र सरकार होगी। और जहां ऐसे श्रमिक संघ के संबंध में जिनका कि संबंध एक ही राज्य के भीतर है, तो वहां पर समुचित सरकार कौन सी होगी? राज्य सरकार कहलाएगी। ठीक है। तो अगर किसी राज्य के संबंध में है तो राज्य सरकार, और अगर कार्य क्षेत्र ऐसा है कि एक राज्य उस तक सीमित नहीं है, तो वहाँ केंद्र सरकार कहा जाएगा। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं इसकी, कार्यकारिणी। कार्यकारिणी से वह निकाय अभिप्रेत है जिसे कि किसी श्रमिक संघ के मामले की प्रबंध व्यवस्था का कार्य सौंपा गया है। तो इस खंड के अंतर्गत किसी निकाय को कार्यकारिणी कहे जाने के लिए इतना ही आवश्यक है कि उस व्यवसाय संघ की प्रबंध व्यवस्था का भार उसे सौंपा गया हो। जहाँ किसी संघ की प्रबंध व्यवस्था अथवा नीति निष्पादन हेतु गठित की गई कमेटी किसी एक कर्मचारी के हित की रक्षा का प्रस्ताव रखती है, तो ऐसी अवस्था में निर्णय दिया गया कि समिति के उद्देश्य के पर्याप्त रूप में व्यापक है कि वे इस प्रस्ताव को आवृत कर सकेंगे। तो कार्यकारिणी से सीधे सीधे जो अभिप्राय है वो है किसी श्रमिक संघ के मामलों की प्रबंध व्यवस्था का कार्य जिसे सौंपा जाए। यानी कि वो कार्यकारिणी क्या करेगी? कार्यकारिणी उस श्रमिक संघ की जो प्रबंध व्यवस्था है उसे देखेगी। अन्य देख लेते हैं नेक्स्ट, पदाधिकारीगण। पदाधिकारीगण शब्द के अंतर्गत व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य सम्मिलित माना गया है, लेकिन लेखक परीक्षक को श्रमिक संघ का पदाधिकारी नहीं माना गया है। तो पदाधिकारीगण कौन हो गया? तो व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य पदाधिकारीगण कहलाएगा। विहित से यहाँ इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथाविध अभिप्रेत है। यानी कि जो श्रमिक संघ आपने बनाया है उस श्रमिक संघ के क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, वो विहित से दर्शाए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय। तो रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से व्यवसाय संघ का वह कार्यालय अभिप्रेत है जो कि इस अधिनियम के अधीन उस व्यवसाय संघ के प्रधान कार्यालय के रूप में रजिस्टर्ड है। मतलब तो रजिस्ट्रीकृत कार्यालय कौन सा होगा? कि व्यवसाय संघ का वह कार्यालय जो है वो अभिप्रेत रहेगा जो उस व्यवसाय संघ के प्रधान कार्यालय के रूप में रजिस्टर्ड होगा। कि जब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो रजिस्टर्ड में यह होगा कि आपका प्रधान कार्यालय कौन सा होगा। फिर देखते हैं रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ। तो रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ से इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ अभिप्रेत हैं। कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो आप व्यवसाय संघ को जो रजिस्टर्ड कराओगे वो रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार से निम्नलिखित अभिप्रेत है। तो रजिस्ट्रार कौन होगा? पहला है धारा 3 के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियुक्त व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रार। कि जो समुचित सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो जिस व्यक्ति को रजिस्ट्रार के रूप में व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी। तो रजिस्ट्रार शब्द के अंतर्गत व्यवसाय संघ के अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार भी सम्मिलित है, और इसमें वो लोग भी सम्मिलित हैं जो अतिरिक्त रजिस्ट्रार हैं और उप रजिस्ट्रार हैं। दूसरा है किसी व्यवसाय संघ के संबंध में उस राज्य के लिए नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार जिसमें व्यवसाय संघ का प्रधान या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसे जहाँ संघ का प्रधान या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है उसे नियुक्त किया जाता है। अगले देखते हैं व्यवसाय विवाद। यह इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय विवाद अधिकतर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। व्यवसाय विवाद का मतलब क्या हो गया? कि व्यवसाय विवाद, इस अधिनियम के व्यवसाय विवाद शब्द की परिभाषा पक्षकारों और ऐसे विवादों की प्रकृति के संबंध में की गई है। व्यवसाय विवाद से निम्नलिखित के बीच कोई भी विवाद अभिप्रेत है। मतलब व्यवसाय विवाद कौन सा होगा? कि जब विवाद चल रहा है, न्यायालय में विवाद आया है, तो वो किन पक्षकारों के बीच में है? पहला है नियोजकों और कर्मकारों के बीच। तो जो नियोजक हैं जो उसे चलाते हैं, और उनके कर्मकार जो उनके कार्य करते हैं, कर्मकार और कर्मकारों के बीच, कि दोनों कर्मकारों के बीच हो गया हो।
तीसरा है नियोजक और नियोजकों के बीच। तो या तो कर्मकार और नियोजकों के बीच कोई विवाद हो, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच कोई विवाद हो, और नियोजकों के बीच कोई विवाद हो, तो ऐसे विवाद व्यवसाय विवाद की श्रेणी में माना जाएगा। और इन व्यवसाय संघों का इस व्यवसाय विवादों का संबंध किस चीज़ से होना चाहिए? पहला, नियोजन से, अनियोजन से, नियोजन की शर्तों से, या श्रमिकों की दशाओं से। कि या तो श्रमिकों की जो दशाएं हैं उनसे संबंधित कोई विवाद होना चाहिए, नियोजन की शर्तें जो बना रखी हैं उस पर कोई विवाद हो, काम करना जो नियोजन होता है उससे संबंधित हो, या कोई व्यक्ति नियोजन ढंग से नहीं करता या काम ढंग से नहीं करता उससे संबंधित हो। तो व्यवसाय विवाद नियोजक और कर्मचारी के बीच में हो, कर्मकारों और कर्मकारों के बीच में हो, नियोजकों और नियोजकों के बीच में हो, तो किसी के भी बीच में हो सकता है, वो व्यवसाय विवाद कहलाएगा। और जो कारण है वो यही होने चाहिए, या तो नियोजन से संबंधित कि कोई कार्य आपको किस तरह से मिला है उसे करने से, अनियोजन उस कार्य को नहीं करने से, या उसमें जो शर्तें हैं कि आपको इस तरह से करना है उस पर, या श्रमिकों की जो दशा है, हालत है, उसका कोई विवाद हो, तो वो व्यवसाय विवाद कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकरण। तो व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकरण, उसकी नियुक्ति क्या है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति कैसे होगी? तो समुचित सरकार प्रत्येक राज्य के लिए किसी व्यक्ति को व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी। तो कौन नियुक्त करेगा? समुचित सरकार की राज्य सरकार या गवर्नमेंट जो केंद्रीय सरकार होगी वो नियुक्त करेगी। तो समुचित सरकार अतिरिक्त और उप रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति करेगी। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो एक अतिरिक्त और उप रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति साथ में कर सकती है, जो रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन में कार्य करेंगे। तो वो कार्य करेंगे जो मेन रजिस्ट्रार होगा उसके अंडर में और उन्हीं के निर्देशन में। तो समुचित सरकार आदेश द्वारा ऐसी स्थानीय सीमाओं को निश्चय करेगी जिसके भीतर रहते हुए अतिरिक्त व उप रजिस्ट्रार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कृत्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, अतिरिक्त या उप रजिस्ट्रार के ऐसे कार्यों का निर्वहन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो समुचित सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे। यदि ऐसा कोई अतिरिक्त या उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है और वह रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्य का निर्वहन उस क्षेत्र की सीमा में करता है जिसमें कि व्यवसाय संघ का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित है, तो उस क्षेत्र में वह उस अधिनियम के प्रयोजनों के नियमित उस व्यवसाय संघ के संबंध में रजिस्ट्रार माना जाएगा। तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करेगी? समुचित सरकार, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, और उन्हीं के निर्देशन में काम करने के लिए अतिरिक्त या उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे। और ऐसे अतिरिक्त या उप रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो उन्हें सरकार द्वारा दी जाएंगी, और वो जो भी कार्य करते हैं, जिस भी सीमा पर कार्य करते हैं, ऐसा माना जाएगा कि वो कार्य रजिस्ट्रार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं रजिस्ट्रीकरण का ढंग, कि रजिस्ट्रीकरण किस तरह से होगा। कोई व्यवसाय संघ रजिस्टर और मान्यता प्राप्त संघ हो सकता है। इन विभिन्न व्यवसाय संघों में परस्पर आधारभूत भिन्नताएं हैं। एक मान्यता प्राप्त और रजिस्टरकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों को ऐसे लाभ मिले हुए हैं जो कि एक अरजिस्टर्ड संघ के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। मतलब कि कोई भी संघ, व्यवसाय संघ है, वो रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे लाभ होते हैं जो रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ के सदस्य को प्राप्त होते हैं, अरजिस्टर्ड संघ के सदस्यों को प्राप्त नहीं होते। तो साथियों, आज इतना ही करेंगे। अगले जो इसका मैं पार्ट बनाऊंगा उसमें आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो आपको सही लगे, अच्छी लगे, तो ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।